स्टूडेंट, आज हम प्रेजेंट टेंस के रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और फर्स्ट हमारा इसमें रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी जानते हो कि हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते है और ती है ये हो, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूप होता है। इंग्लिश में इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो इंग्लिश में जब ये सेंटेंस बनेगा ही रीड्स ए बुक, उसके बाद जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनके साथ हम कौन सी वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या डज हेल्पिंग वर्ब हो इसकी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, तो ये विद थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, ही सी इट और सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ हम वर्ब की ये फॉर्म प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, हेल्पिंग वर्ब डू जो है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आती है, तो वहाँ विद रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन बहुवचन के साथ हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं हम रूल्स पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल। प्रेजेंट इसको टेंस इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है यदि आप बशर्ते इसको अच्छी प्रकार से करें। तो इसका फर्स्ट रूल, किसी भी वाक्य में किसी भी सेंटेंस में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ या कोई सेइंग या कोई फैक्ट या किसी वस्तु का रेट ऑफ ए यूनिट, किसी वस्तु की दर आपको मिले तो उस सेंटेंस में आप इस टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 make 4, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सेइंग है, शुगर कॉस्ट 40 रुपीज़ एक किलो, ये इसके एग्जाम्पल है। बी, हैबिचुअल एक्शन, कोई भी आदत वाला कार्य जिन कार्यों में आदत शो होती है, हैबिट शो होती है, उसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। और उसमें विशेष तौर के ऊपर आपने ध्यान रखना है ऑलवेज, डेली, नेवर, एवरीडे, जर्नली, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, ऑफन, वंस एक बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, ए वीक, मंथ और ईयर। इन वर्ड्स के साथ आप इस टेंस का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हिज मदर गोज टू टेम्पल डेली, तो यहाँ गोज आ जाएगा डेली के साथ। दे जर्नली आ गया, प्ले हेयर। सी, किसी सेंटेंस के एक भाग में फ्यूचर टेंस का कोई भी रूप हो, तो वाक्य के सेंटेंस के दूसरे भाग में इस टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। और ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, ये व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, इफ, आफ्टर, बिफोर आदि से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। सेकेंड एग्जाम्पल, वी विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। और डी इसका रूल्स है, फ्यूचर में यानी भविष्य में जब भी कोई फिक्स्ड प्रोग्राम हो, जो प्रोग्राम फिक्स्ड है, जिसकी तिथि, दिनांक, समय सब फिक्स्ड है, उसके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अलावा इस टेंस का प्रयोग करते हैं, तो वो फ्यूचर को ही शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द मैच स्टार्ट्स एट 9 AM मीन्स मैच जो है वो 9 बजे शुरू हो जाएगा या शुरू होगा, तो ये फिक्स्ड है। और ही रीचेज
हेयर एट 7 AM टुमारो मॉर्निंग, वह यहाँ कल प्रातः 7 बजे तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के रूल्स जो है वो आप याद करोगे और इनको अपनी कॉपी में लिखोगे, और इनको यदि बार बार आप अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी पहचान है हिंदी में रहा है, रहे हैं, रही है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। और जब हम इंग्लिश में इसका प्रयोग करते हैं इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा ING का प्रयोग किया जाता है, और इंग्लिश में हो जाएगा ये ही इज़ रीडिंग ए बुक। अब हमारा अगला पॉइंट है कि इज, एम, आर किस किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन जब एज ए सब्जेक्ट हो तो हम उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा यदि एज ए सब्जेक्ट हो तो हम उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। इस टेंस में कॉन्टिन्यूअस एक्शन, जो कार्य जारी रहता है, जारी रहने के विषय में बताता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके रूल्स में नंबर 1 ए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस समय हम किसी से बात करते हैं उस समय हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी बात करते समय जारी रहने वाले कार्य के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें सेंटेंसेस में जब आपको नाउ मिले, स्टिल मिले, एट प्रेजेंट मिले, एट दिस मोमेंट मिले, एट दिस टाइम और दीज डेज, ये एडवर्ब्स यदि आपको इस किसी भी वाक्य में मिले तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करोगे, यानी उसमें इज, एम, आर प्लस V1 जमा ING का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग ए बुक नाउ, वह अब एक पुस्तक पढ़ रहा है। दे आर प्लेइंग ए मैच एट प्रेजेंट, इस समय वे एक मैच खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य बात करते समय जारी रहने के विषय में बताता है। बी में क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं जो हमें ये एक्सप्रेशन देते हैं कि जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस में है, वो जारी रहने के विषय में बताता है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपने देखने हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे लुक एक्सक्लेमेटरी साइंस के साथ जहाँ कहीं भी आएगा तो हम वहाँ इस टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या होता है, लुक देखो, द स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ विंडो, यानी जो स्मोक है उसका एक्शन क्या है इस समय, विंडो से बाहर आने का, यानी जारी रहने के विषय में बताता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डोंट डिस्टर्ब हर, डोंट डिस्टर्ब हर, उसे तंग मत करो। क्यों तंग ना करें, शी इज़ डूइंग हर होमवर्क, यानी जब एक एक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसको डिस्टर्ब करने का या इस तरह का पर्सन वहाँ नहीं उठता। तो यहाँ ये एक एक्सप्रेशंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि अगला जो हमारा एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होगा। उसके बाद सी, इसका जो तीसरा पॉइंट है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में भी ये आया था कि फ्यूचर के अंदर कोई भी कार्य हो तो उस कार्य के साथ हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से कार्य के लिए, जो फिक्स्ड प्रोग्राम हो। तो इसी प्रकार से यानी फ्यूचर में, भविष्य में किसी निश्चित टाइम पर होने वाले एक्शन के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, यानी जो कार्य भविष्य में नियोजित होते हैं, प्लान्ड होते हैं, उनके लिए आप इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट मंथ,
वह अगले महीने विदेश जा रहा है। और दूसरा सेंटेंस है दे आर गोइंग टू प्ले ए मैच नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वो एक मैच खेलने जा रहे हैं। इस प्रकार से ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग किए जाने वाले रूल्स हैं। आप इन्हें अच्छी प्रकार से तैयार करें, अपनी कॉपी में इन्हें राइट करें और इन्हें बार बार पढ़ें ताकि इनकी आपकी अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाएगी। किसी भी अपडेट के लिए, किसी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप YouTube पर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया